आप सभी का स्वागत है एसएससी वाला परिवार पर और 10 कदम वीडियो सीरीज में, जहां पर 10 मिनट के आसपास की वीडियो लेंथ में प्रयास किया जाता है कि आपका टॉपिक खत्म करवा दिया जाए। आज का हमारा टॉपिक है विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो एग्जाम्स में कई बार देखने को जहां से क्वेश्चन मिलता है। तो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो भाई ग्रुप का नाम है टेलीग्राम ग्रुप का हिस्ट्री बाय मयूर सर, आप सर्च कर लें, वरना क्यूआर कोड स्कैन करके ग्रुप से जुड़ जाएं। यही पीडीएफ और अपडेट्स नोटिफिकेशन आते हैं। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है बच्चे? तो भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है अभी 42। तो ये बात आपको जाननी चाहिए कि भाई अभी एट प्रेजेंट इंडिया दुनिया का 6th नंबर पर ऐसा कंट्री है जिसके पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 6th नंबर का मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल इटली के पास है। और इटली के पास भाई कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 59 है। नंबर 1 पर वो चल रहा है। सेकंड पर है चाइना जिसके पास 57 है। और अगर आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 5 6, तो भाई 42वें नंबर पर है इंडिया। और जो हमारे पास जो विश्व धरोहर स्थल है भाई, जिसको अभी अभी हमने नंबर बोला 42, वो 42 में से आंकड़ा किसका कितना कितना है? असल में ये पूरी कहानी यूनेस्को ने शुरू की है। यूनेस्को ने कहा कि भाई दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे जो साइट हैं जहां पर या तो सांस्कृतिक वैल्यू है, उनका कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस है, या तो फिर कोई उनका प्राकृतिक वैल्यू है यानी कोई नेचुरल इंपॉर्टेंस है, या फिर कुछ ऐसे भी क्षेत्र जिनके पास प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का इंपॉर्टेंस है, तो उनको ही उनने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करना शुरू किया ताकि अवेयरनेस बढ़े और लोग प्रोटेक्ट करें। तो इंडिया में जो आंकड़ा है वो कुछ इस प्रकार का है, यानी हमारे पास कुल मिला के जो सांस्कृतिक या कल्चरल जो साइट्स हैं बच्चे, वो कितनी है? 34। तो कल्चरल साइट कितनी है? 34। और प्राकृतिक साइट्स कितनी है बच्चे हमारे पास? तो प्राकृतिक साइट्स हमारे पास है 7। और एक है हमारे पास मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है मिक्स्ड, जहां पर कल्चरल और प्राकृतिक यानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसको संरक्षित किया जा रहा है। चलो भाई, तो हमने ये चीज कर ली। सेकंड, यूनेस्को विश्व धरोहर अभी समय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1972 में ये कन्वेंशन स्थापित किया गया। यूनेस्को ने कई देशों के साथ मिलकर ये चीज स्थापित की कि भाई ठीक है, हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों की इन साइट्स को संरक्षित करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। तो भाई 1972 में ये अभी समय हुआ, कन्वेंशन हुआ, एक ट्रीटी आप कह सकते हो। नेक्स्ट बात करें, भारत में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी? अभी अभी मैंने बताया भाई, हमारे पास 34 + 7 + 1 है, जहां पर 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिश्रित है, मिक्स्ड है। जो जो एक मिश्रित है, एकमात्र इंडिया की साइट, उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। 2016 में इसको मिक्स्ड कैटेगरी में डाला गया था। तो इंडिया में एकमात्र मिक्स्ड कैटेगरी यानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक गुण दोनों की वजह से, दोनों एलिमेंट्स की वजह से इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो भाई क्या है? तो सिक्किम में मौजूद कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल है? अब हमने बोला भाई टोटल कितने हैं? 42 हैं। तो जिनमें से 6 कहां पर है? महाराष्ट्र में। और इस प्रकार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सितंबर 2023 में भारत के किन 2 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो भाई शांति निकेतन और होयसाल मंदिर, ये सबसे लेटेस्ट एंट्री है, साल 2023 में इनको ऐड किया गया है। तो इनकी 2 की एडिशन की वजह से ही हमारा जो आंकड़ा तब तक 40 था, 2 ऐड हुई तो 42 हो गया। तो भाई 40 से 42 इन नहीं किया। जो शांति निकेतन है भाई, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने शांति निकेतन में स्कूल खोला था। तो ये जो ऐतिहासिक टाउन है, ऐतिहासिक कस्बा कह लो, शहर कह लो, शांति निकेतन, एक ये शामिल हुआ है विश्व धरोहर सूची में। और दूसरा भाई होयसाल वंश के मंदिर। तो होयसाल एक वंश था, एक डायनेस्टी थी, जो कि दक्कन भारत में मौजूद था। और कर्नाटक में इनने जो मंदिर बनवाए उनको ही 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2021 में भारत के किन 2 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो अब बात हो रही है 21 की, तो 2023 में 2 हो गए, उससे पहले 2021 में कौन थे भाई? तो काकतीय वंश के मंदिर और धोलावीरा, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो भाई अगर मैं काकतीय वंश के मंदिरों की बात करूं तो ये तेलंगाना में मौजूद है। काकतीय वंश के जो रूलर थे, जो शासक थे, उन्होंने बनवाए। जबकि जो धोलावीरा है बच्चे, ये गुजरात में मौजूद है। और धोलावीरा एक हड़प्पन सभ्यता स्थल है। ठीक है, तो 2021 में ये 2 ऐड हुए। 2019 में भारत के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो सही जवाब है भाई पिंक सिटी या गुलाबी शहर, जयपुर को शामिल किया। तो 2019 में जयपुर को ऐड किया गया। तो देखो हमने कई चीजें कंप्लीट कर भी ली। 2023 के 2 कर लिए, 2021 के 2 कर लिए, 2019 भी कर लिया। तो हमने 5 साइट तो ऐसे ही कर ली।
है कितनी 42। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार अलग अलग साइट्स को स्थल को शामिल किया। अलर्ट रहेंगे। अब मैं आपको ईयर वाइज पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, वो भी ट्रिक्स के साथ, ताकि आप याद रख पाओ। तो भाई 1983 में 4 साइट हमारी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई, अजंता, एलोरा, आगरा और ताजमहल। तो भाई आगरा किला और ताजमहल। तो 1983 में क्या हुआ था, 1983 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। तो जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते तो यूनेस्को हमसे बहुत खुश हुआ। ऐसे याद रखना है ना, ऐसा हुआ नहीं था, ये सिर्फ एक याद रखने के लिए एक स्टोरी है। तो 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते, यूनेस्को बहुत खुश हुआ। तो खुशी के मारे उसने हमारे 4 स्थलों को शामिल कहां कर लिया बच्चे, विश्व धरोहर सूची में, जहां पे अजंता एलोरा केव्स गुफाएं महाराष्ट्र में है, और आगरा का ताजमहल तो सब जानते हैं, और आगरा किला, तो ये दोनों आगरा उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गए भाई आपके 4 जो आपको दिमाग में रखना है। और ईयर क्या है बच्चे, 1983। राज्य यहां पर आपके लिए लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है बच्चे 1984 में सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम। अब देखो सूर्य क्या होता है, महाबली होता है। तो अगले साल 1984 में सूर्य क्या होता है, सूर्य बहुत बलवान होता है। तो सूर्य मंदिर महाबलीपुरम, जिसमें सूर्य मंदिर कहां पर है बच्चे, उड़ीसा, और महाबलीपुरम के स्मारक है, मंदिर है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट करो भाई 1985। अब 1985 में देखो क्या है, काजीरंगा, केवलादेव, मानस, और 1986 में फिर कुछ है। तो भाई 83 में हमने देखा अजंता एलोरा, फिर हमने 83 में 2 और देखे, किला आगरा का और फिर ताजमहल, और 1984 में सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम, सूर्य महाबली। अब 85 में देखो भाई कैसे याद रखोगे, देखो केवल, केवल तुम्हें मालूम है क्या कि केवल दुनिया में ना केवल 5 रंग के मानस मौजूद हैं। दुनिया में केवल 5 रंग के ही तो मानस मौजूद हैं, ज्यादा थोड़ी ना, 5 रंग के ही मानस हैं। तो दुनिया में केवल, केवल से केवलादेव, 5 से 1985, रंग से काजीरंगा, और मानस से आप कर लोगे बच्चे, मानस जो असम में मौजूद है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है बच्चे, तो यहां पर इनके आपको राज्य भी दिख रहे हैं। अगला देखो 1986, गोवा के चर्च, खजुराहो के स्मारक, हम्पी के स्मारक, फतेहपुर सिकरी। कैसे याद रखो, तो भाई आप इमेजिन करो आप गोवा में हो और आपने क्या किया, तो हमने गोवा के खजूर पर फतेह हासिल की। हमने गोवा में गए तो वहां पर हमको खजूर का पेड़ दिखा, तो हम चढ़ गए ऊपर और हम ले आए नीचे। तो हमने गोवा के खजूर पर फतेह हासिल की। तो हमने से हम्पी, और गोवा से गोवा के चर्च, खजूर, गोवा के खजूर से खजुराहो, और फतेह से फतेहपुर सिकरी। ठीक है बच्चे, और ईयर क्या है 1986। तो 3 से शुरू हुआ, 83, 84, 85, 86, और ये आपके सामने राज्य तो बच्चे यहां पर लिखे हैं। राज्य अधिकतर आपको मालूम है, जैसे फतेहपुर सिकरी, आगरा सभी बच्चों को लगभग मालूम ही है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, नहीं मालूम तो आप यहां पर देखो, गोवा तो गोवा में ही है। हम्पी कर्नाटक में है, विजयनगर शासकों की राजधानी थी मध्यकालीन भारत में। नेक्स्ट बात करो भाई, नेक्स्ट क्या है देखो 87 में, देखो एक एक ईयर बढ़ता जा रहा है। 87 में एलिफेंटा गुफाएं, पत्तदकल स्मारक, चोल मंदिर और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कैसे याद रखो, तो इधर ध्यान देखो भाई, क्या देना है कि एलिफेंट ने पत्ते खाए, पत्तदकल, एलिफेंट ने पत्ते खाए, साथ साथ 1987 में 7 लाना है ना, एलिफेंट ने पत्ते खाए, साथ साथ चोला पहन के सुंदर दिखा। एलिफेंट ने पत्ते खाए, साथ साथ चोला पहन के सुंदर दिखा। तो ये 1987 के हो गए भाई, और ये यहां पर इनके राज्य हो गए। नेक्स्ट बात करो 1988 में भाई नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो नंदा देवी पीक कहां पर, उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में शामिल किया। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। और जहां देवी होंगी वहीं उनको फूल चढ़ाए जाएंगे। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। देवी को ही फूल चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, तो जहां देवी हैं उनको फूल चढ़ाए जाएंगे। तो ये 1988, और फूलों की घाटी 2005। ठीक है बच्चे, तो इनको लेकिन एक ही काउंट किया जाता है। ये एक ही विश्व धरोहर स्थल है, 2 नहीं है, ये एक ही काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो है बच्चे सांची स्तूप। क्या है नेक्स्ट, सांची स्तूप। इधर बात करो, अब देखो सांची स्तूप किसका है, गौतम बुद्ध का है। तो देवी के बाद कौन आएंगे भाई, बुद्ध आएंगे। और बुद्ध जेंटलमैन है, तो लेडीज फर्स्ट उनने कर दिया। तो पहले लेडी को जाने दिया, 1988 में लेडी को पहले जाने दिया कि ठीक है भाई। और उसके बाद बुद्ध वेट किए, और अगले साल गौतम बुद्ध का सांची स्तूप 1989। ठीक है बच्चे, क्योंकि वो जेंटलमैन है तो वो रुके। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे। तो यहां सांची स्तूप आप देख भी सकते हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं 1993 में भाई दिल्ली के 2 ऐड हुए, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार। ऐसे ही याद रखना है। तो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार दोनों दिल्ली में है, 1993 में ये ऐड हुए हैं। तो 1989 के बाद सीधे 1993। फिर देखो भाई माउंटेन रेलवे। तो हमारे देश में 3 माउंटेन रेलवे यानी पहाड़ों में से रेलवे जो गई हैं, तो उनको भी शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कौन कौन सी बच्चे, एक है दार्जिलिंग की, एक है नीलगिरी की रेलवे, एक है कालका शिमला रेलवे। कैसे याद करो,
ईयर के साथ तुम दर्जी के पास, तुम 9 दर्जियों के पास गए, दर्जी मतलब होता है टेलर, तुम 9 दर्जियों के पास गए, 9 टेलर के पास गए और तुमने इन 9 दर्जियों को 5 नीले कुर्ते दिए। तुम 9 दर्जी 9 टेलर के पास गए और तुमने इनको 5 नीले कुर्ते दिए और बोला कि सुनो कल तक मुझे सिल के दे देना, कल तक, कल से काल का कल तक दे देना। और उन 9 में से 8 लोगों ने तुम्हें भगा दिया कि हट, एक दिन में थोड़ी ना हो पाएगा, कल तक बोल रहा है भाई, तो मना कर दिया, 8 ने मना कर दिया, एक ने बोला कर देगा। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। 9 दर्जी, 5 नीले कुर्ते और कल तक चाहिए, और उनमें से 9 में से 8 ने मना कर दिया। तो आप ईयर्स के साथ बच्चे इसको याद रख सकते हो। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल चाय के लिए फेमस, नीलगिरी तो पहाड़ अलग है लेकिन नीलगिरी रेलवे तमिलनाडु, और कालका शिमला, शिमला तो भाई हिमाचल की राजधानी है ही। फिर है भाई महाबोधि मंदिर, तो महाबोधि मंदिर जहां पर गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो देखो गौतम बुद्ध 2 लोगों के बराबर है, गौतम बुद्ध साधारण व्यक्ति नहीं, 2 लोगों के बराबर है। जबकि भीम, महाभारत के भीम, ये 3 लोगों के बराबर है। जबकि छत्रपति शिवाजी तो 4 लोगों के बराबर है, और छत्रपति शिवाजी 4 लोगों के बराबर है, उनके जो पांव हैं वो गुजरात तक उनने फैलाए। छत्रपति, ऐसे याद रखो, छत्रपति शिवाजी के पांव 4, छत्रपति शिवाजी 4 लोगों के बराबर है और उनके पांव गुजरात तक फैले। इससे आपको पावागढ़ याद रह जाएगा, गुजरात। ठीक है बच्चे, और यहां पर आपके लिए राज्य तो मौजूद है ही, तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। यह है आपका कालका शिमला रेलवे का एक चित्र। देखो कितनी ज्यादा बेहतरीन, कितनी ब्यूटीफुल ये ट्रेन्स है, माउंटेन रेलवे। नेक्स्ट है बच्चे लाल किला। तो भाई लाल किला जब भी तुम लोग जाओ तो अकेले मत जाना, मेरे साथ जाना। तो लाल किला मेरे साथ जाना। तो 2007, जंतर मंतर 2010 में हुआ बच्चे, इसका कोई ट्रिक नहीं है। जंतर मंतर 2010। देखो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार 1993, और अभी हमने देखा लाल किला 2007, और अभी हमने देखा कि जंतर मंतर ये भी दिल्ली 2010। तो दिल्ली के कितने हो गए भाई? दिल्ली के हो गए 4। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे पहाड़ है, तो भाई उन पर चढ़ने में तुम्हारे पांव की 12 बज जाएगी। पश्चिमी घाट चलने में 12 से 2012। पहाड़ी किले 2013। भाई पहले किलों के लिए कैसी लड़ाई होती थी? 13 किला मेरा किला, तो 13 मेरा किला। तो भाई 13 किला में क्या हो जाएगा? तो 13 मेरा में किले हो जाएंगे 2013। कहां के किले भाई? राजस्थान के किले। नेक्स्ट है रानी की वाव। बच्चे 100 रुपए के नोट में भी रानी की वाव की तस्वीर है। रानी की वाव क्या है? असल में एक स्टेप पहले कुआं है जिसमें सीढ़ियां लगी, लोग नीचे तक जा सकते हैं, इसको बावड़ी बोला जाता है। ये गुजरात में है। तो भाई देखो किला आया 2013 में, और किले के बाद कौन आएगी? रानी। भाई रानी तो रहती है किले में, तो रानी रहती है ना किले में, तो 2014 में ये। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें भाई, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बहुत चौड़ा है, चौड़ा से 14 याद आएगा, तो 2014 भी कर लोगे। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट देखो क्या है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो भाई नेक्स्ट है, अगली चीज क्या है? तो भाई देखो एक 16 साल की लड़की है जिसका नाम है कंचन, उसको नालंदा यूनिवर्सिटी में कोर्स करना है। 16 साल की लड़की है कंचन, नालंदा यूनिवर्सिटी में कोर्स करना है। किसका? आर्किटेक्चर का, वास्तुशिल्प का कोर्स करना है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ली कॉर्बुजियर कौन थे? चंडीगढ़ सिटी इनने प्लान की थी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, तो इसका जवाब है चंडीगढ़ की बात हो रही है। तो वास्तुशिल्प का कोर्स उसने किया, लेकिन अगले साल 2017 में आप कोर्स कर लिया तो उसमें घमंड आ गया। क्या आ गया? अहम आ गया बच्चे, अहम आ गया, प्राउड हो गई, तो अहमदाबाद। नेक्स्ट है बच्चे 2018 में विक्टोरियन गोथिक स्थापत्य कला 94 बिल्डिंग है बॉम्बे में, जैसे ब्रेबॉन स्टेडियम, बॉम्बे हाई कोर्ट, और भी जगह है जहां पर जैसे सेक्रेटेरिएट, तो ना एल्फिंस्टन कॉलेज, तो इन जगहों को ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्थापत्य कला मौजूद है, इसलिए इसको विक्टोरियन गॉथिक स्थापत्य कला बोलते हैं। और मुंबई की इन 94 बिल्डिंग्स को भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। अच्छा जयपुर तो 2019 वैसे भी हमने एमसीक्यू में देख लिया था, तो जयपुर से हमने पूरे एमसीक्यू में देख लिए 2021 और 2023 के भी। तो बच्चे इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया कि आपको ईयर्स के साथ इसको याद रख दिया जाए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज का होमवर्क क्या है? 1983 में यूनेस्को द्वारा किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो 1983 में याद करो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तो यूनेस्को ने 4 को शामिल किया था। अब इनमें से किसको शामिल किया आप बताना? चोल टेंपल, सन टेंपल, राजस्थान के पहाड़ी किले या आगरा किला? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी आपको। ओके, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।